Hello everyone, let's start our class today. In previous lecture, we all had seen properties of rhombus, rectangle and square. इससे पहले क्या हम लोग की ये लेक्चर हुआ था उसमें rhombus, rectangle and square के बारे में हम लोगों ने सीखा था. Now in today's class, what we do आज हम लोग first we'll try to learn about trapezium and kite. Then after that we'll try to identify some differences between rhombus and kite. Rhombus और kite के बीच में क्या क्या difference होते हैं वो भी देखेंगे. And also we'll try to see difference between rhombus and square. Rhombus और square के बीच में क्या क्या difference होते हैं ये भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. Now at last what we do, last में हम लोग क्या करेंगे कि last में सभी फिगर्स लेंगे उन फिगर्स के बीच में देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस हैं और सिमिलैरिटीज हैं ताकि वो अच्छी तरीके से हम लोगों को क्लियर हो जाए ऑल द फिगर्स. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. नाउ अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या चीज पढ़ा हुआ है. हम लोगों ने पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, दैट मींस इन सभी चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग. ठीक है. नाउ we have left two types of quadrilateral, first trapezium and second is kite. So today we'll try to learn about trapezium and kite. ठीक है. So let's start. Trapezium. Now what is trapezium? अभी trapezium क्या होते हैं? So if we want to define trapezium, so I can say that trapezium is a quadrilateral with a pair of parallel sides. Trapezium एक टाइप का quadrilateral है. Quadrilateral means इसमें 4 sides होंगी. Quadrilateral means इसमें 4 sides होंगी. ठीक. एंड अ पेयर ऑफ पैरेलल सेक्टर. और इसमें कितने पेयर होंगे? इसमें सिर्फ 1 पेयर होंगे. 1 पेयर. ठीक है ना. 1 सिर्फ 1 पेयर ही होंगे. 1 पेयर मींस ओनली देयर आर 2 लाइंस, जो 2 लाइंस ही होंगी जो कि पैरेलल होंगी. सो ये होता है दिस इज आवर ट्रेपेजियम. ये हमारा ट्रेपेजियम होता है. अब चलिए कुछ थोड़ा फिगर से समझने की कोशिश करते हैं. आई एम टेकिंग अ फिगर. एक फिगर हमने लिया. हमने क्या लिया कि इसमें एक क्वाड्रिलेटरल लिया और इसमें देन a pair, that means 2 lines are parallel. एक लाइन ये है और एक लाइन ये है. जो इसमें एरो मार्क यही शो कर रहे हैं, both the lines are parallel. So this type of figure is known as trapezium. एक और फिगर ले रहे हैं. देखिए इसमें ये वर्टिकल लाइंस हैं. These two vertical lines are parallel to each other. एक दूसरे का पैरेलल है दोनों लाइंस. So here are 1 2 3 4 sides. So we can say that this is trapezium. I'm taking another figure. Now see horizontal line. This line and this line, these two lines are parallel to each other. ठीक है. That means only one pair is parallel lines. Parallel sides की सिर्फ एक ही पेयर है. एक पेयर means के 2 lines. ठीक है. Which are parallel to each other. So this type of figure is known as trapezium. So I am writing here that these are trapezium. So now if the non-parallel sides, अब हमारे पास 2 sides होंगी parallel sides और 2 साइड्स ऐसी हैं जो कि नॉन पैरेलल कौन सी हैं? एक साइड ये वाली है और एक साइड ये वाली है. ठीक है. सो दीज 2 साइड्स आर नॉन पैरेलल. ये दोनों पैरेलल नहीं है. तो आई एम राइटिंग हियर नॉन पैरेलल. ठीक है. ये दोनों साइड्स हमारी पैरेलल नहीं है. सो इफ आई से दैट नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल लेंथ. अब इनकी लेंथ अगर सपोज इक्वल हो जाए, so we call it an isosceles trapezium. हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं अगर इनकी लेंथ इक्वल हो जाए, तो ये इक्वल हमने कर दिया है. so this type of trapezium is known as isosceles trapezium. ठीक है. so this is our trapezium. ये हमारा हो गया ट्रेपेजियम. now कुछ फिगर्स हम और ले रहे हैं. देखिए this figure, first figure 1 2 3 4, there are 4 sides. This is a quadrilateral but there are not any parallel side. यहाँ पे कोई भी parallel side नहीं है. So this is not a trapezium. ये trapezium नहीं है. Now second figure लीजिए. ये second figure हम लेते हैं तो इसमें now tell, आप देखिए इसमें 1 2 3 4 5, there are 5 sides. There are 5 sides. यहाँ पे 5 sides हैं, not 4 नहीं है. So this is not a quadrilateral. ये quadrilateral ही नहीं है तो इसको हम ट्रेपेजियम भी नहीं बोल सकते हैं. ठीक है. इसको हम ट्रेपेजियम भी नहीं बोल सकते. So this is also not a trapezium. क्योंकि ट्रेपेजियम के लिए क्या है डेफिनेशन में कि ये quadrilateral होना चाहिए, 4 साइड्स होनी चाहिए. यहाँ पे 5 साइड्स हैं. So this is not a trapezium. Now in थर्ड फिगर में देखते हैं तो इसमें हमें क्या दिखता है कि 1 2 3 4, there are 4 sides. Yes, this is quadrilateral.
but this is not a trapezium. Why? Because there are not any pair of parallel sides. Parallel sides से कोई भी pair नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी sides हमारी parallel नहीं है. So all these are not trapezium. ये सभी trapezium नहीं है. ठीक है. तो trapezium के लिए हम लोगों ने इसमें यही सीखा कि क्या होना चाहिए कि एक parallel pair of sides होने चाहिए. ठीक है. So this is our trapezium. These are trapezium. Now next is kite. हम लोग काइट के बारे में देखते हैं. काइट वैसे हम सभी लोग उड़ाते हैं और देखा भी है काइट कैसा शेप है, बट उसका एक्चुअल शेप क्या होता है वो थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं अभी. A quadrilateral having exactly two distinct consecutive pairs of sides of equal length. टू डिस्टिंक्ट मीन अलग अलग. ठीक है. डिस्टिंक्ट मीन अलग अलग होने चाहिए. अलग अलग तो उसकी लेंथ होती है, अलग अलग उस दो लेंथ होती हैं, बट जो लेंथ सेम होगी वो कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स होते हैं उसके. अब ये क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो लेंथ सेम होगी वो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स होंगी. दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे एक फिगर लिया है तो ए बी एंड ए डी दीज टू साइड्स आर consecutive sides, या फिर हम उसका adjacent side भी बोल सकते हैं. So this is a one pair and these pairs of sides are equal. ये दोनों equal हैं. ठीक. एक और लिया BC and CD. These two are consecutive sides and these two sides are also equal. ठीक है. ये दोनों sides हमारे आपस में equal हैं. बट अगर हम इन दोनों कंपेयर करें AD and CD का, ठीक है, AD and CD का कंपेयर करें तो फिर ये इनकी लेंथ इक्वल नहीं होगी. इनकी लेंथ इक्वल नहीं होगी. हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि अभी यहाँ पे हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स है. हमने क्या किया यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स. कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स वो हमारी कौन कौन सी हैं. एक है ए बी एंड एक है ए डी. यहाँ पर हम लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए बी इक्वल टू ए डी. ये हमारी फर्स्ट साइड होगी जो कि इक्वल है, और बी सी इक्वल टू डी सी या सी डी. सो आई एम राइटिंग हियर बी सी इक्वल टू डी सी. ठीक है. ये है कॉन्जिक्यूटिव पेयर ऑफ साइड्स जो कि आपस में इक्वल हैं. अब अगर हम बात करें यहाँ पे ए डी एंड सी डी की, तो ए डी एंड सी डी, ए डी एंड सी डी आर नॉट इक्वल. देखिए ए डी एंड सी डी ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल नहीं है. और कौन साइड्स इक्वल नहीं है, और ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी. ठीक है. ये साइड्स हमारी इक्वल नहीं है, बट इक्वल कौन कौन सी, जो कि ये कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स हैं. कॉन्जिक्यूटिव में जो एक साथ साइड्स आ रही हैं, या फिर इसको हम एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं. सो दिस इज आवर काइट. हमारे काइट. कुछ और फिगर लेते हैं. एक फिगर ये लिया हमने, ये लिया है. ठीक. इसमें देखिए कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स इक्वल बट टू डिस्टिंक्ट लेंथ हैं इसमें. Similarly, consecutive pairs of sides equal, but the sides have distinct length. अलग-अलग लेंथ हैं. So these are the kites. ये सभी हमारे kites में आते हैं. Now कुछ फिगर्स और लेते हैं इधर. तो देखिए फर्स्ट फिगर हमने ये लिया यहाँ पे. So 1 2 3 4 5 there are 5 sides. इसमें 5 sides हैं. हमने किस फिगर की बात किया, थोड़ा कलर चेंज करें ताकि देखने में आपको समझ में आ जाए. इस फिगर की बात की हमने, ये फर्स्ट फिगर. ठीक है. ये फर्स्ट फिगर. इसमें देखो 1 2 3 4 5, ये 5 इसमें साइड्स हैं. सो दिस इज आई एम राइटिंग हियर दिस इज 5 साइड्स. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल. ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है. तो इफ दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल सो वी कैन से दैट दिस इज आल्सो नॉट अ काइट. काइट भी नहीं है. इसमें एडजेसेंट साइड तो हमारी ये इक्वल है. ठीक है. ये वाली एडजेसेंट साइड इक्वल तो है, बट दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, या फिर ये कहते हैं कि ये काइट ही नहीं है. सेकेंड फिगर, दिस इज इट सीम्स एज अ पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम जैसे लग रहा है हमें, ऐसे ये वाला फिगर. ठीक है. बट दिस इज नॉट अ काइट. ये काइट नहीं है. व्हाई दिस इज नॉट अ काइट, क्योंकि काइट के लिए क्या है कि कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए. तो एक साथ दो साइड्स हों उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए. दैट मीन्स अगर हम ये साइड लें और ये साइड लें तो ये लेंथ इक्वल होनी चाहिए, या फिर ये साइड लें और ये साइड लें तो ये लेंथ इक्वल होनी चाहिए. बट these two sides are having different length. इनकी डिफरेंट लेंथ है. ठीक है.
So we can say that this is not a kite. ये kite नहीं है. That means our parallelogram is not a kite. So that's why we say that kite एक ये quadrilateral, ये parallelogram में नहीं हमने इसको रखा है. ठीक है, ये kite parallelogram से अलग एक quadrilateral होता है. So in this figure, last figure में इसमें देखते हैं, इसमें देखिए this side and these two sides are equal and this side, ये वाली जो side है, इस साइड की लेंथ देखिए इसके ही इक्वल है, ये इसके इक्वल है. बट क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए. इस साइड की लेंथ ये इस वाले के इक्वल होनी चाहिए, इस वाले के इक्वल होनी चाहिए, तभी ये काइट होगा. ठीक है, तो क्योंकि अगर ये और ये दोनों इक्वल हैं आपस में, ये दोनों साइड्स दोनों इक्वल हैं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इनकी अलग लेंथ होनी चाहिए और दोनों इक्वल होगी. ठीक है, जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ इसकी नहीं होनी चाहिए, इसकी लेंथ अलग होगी और वो इसके इक्वल होगी. सो यहाँ पर हमें फिगर में दिख रहा है कि अलग अलग है. ठीक है, इसकी लेंथ कुछ और है, इसकी लेंथ कुछ और है, तो these two sides are not equal. So this is not a kite, ये kite नहीं. So in this way we can say that all these three figures are not kite. ठीक है, तो ये तो हमारे हो गया kite के बारे में. Now कुछ डिफरेंसेस देखते हैं हम लोग. ये फर्स्ट टाइम देखेंगे रोम्बस. हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम ड्राइंग का रोम्बस. हमने क्या किया, रोम्बस. रोम्बस में क्या होती है, रोम्बस में ऑल द साइड्स आर इक्वल. दिस इज अ पैरेललोग्राम. एक पैरेललोग्राम होता है इसमें कि ऑल द साइड्स आर इक्वल. नाउ सी, अब हम लोग रोम्बस में देखते हैं, तो रोम्बस में इफ वी कंपेयर अबाउट डायगोनल्स, अगर हम डायगोनल्स के कंपैरिजन करते हैं, सो इन रोम्बस both the diagonals are bisected by each other. एक दूसरे से बाइसेक्ट होते हैं. So if BD and AC are diagonal, BD and AC are diagonal and they are intersecting at point O, so we can say that BO equal to OD. क्या होते हैं, BO equal to OD and AO equal to OC. ठीक है, ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं आपस में डायगोनल. ना अगर हम काइट में देखें एग्जाम्पल, तो ये हमने काइट ले लिया है ABCD. ना यहाँ पे अगर हम ये डायगोनल का देखें, सपोज दिस इज डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट O. ठीक, तो अब यहाँ पे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ये दोनों इक्वल तो हो जाएंगी. दैट मीन्स BO इक्वल टू OD. देखिए BO इक्वल टू OD, BO इक्वल टू OD. दैट मीन्स इसमें ये डायगोनल तो बाइसेक्ट हो रहा है. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड डायगोनल, अगर हम सेकंड डायगोनल की बात करें, दैट मीन्स यहाँ पे AO एंड OC की बात करें, जो इसको टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, these two parts are not equal. That means AO and OC are not equal. So in the case of kite, we can say that here is only one diagonal is bisected. ठीक है, काइट के केस में सिर्फ एक ही डायगोनल है जो बाइसेक्ट होता है. बट इन द केस ऑफ रोम्बस both the diagonals are bisected by each other. So that means AO equal to OC रोम्बस के केस में होता है. ठीक है, सो ये डिफरेंस है इन दोनों में, रोम्बस में और काइट में. अब इसके अलावा ये डिफरेंस हमारे पास क्या है कि इन रोम्बस all the sides are equal. रोम्बस में all the sides equal होती हैं. सो आई एम राइटिंग है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इन द रोम्बस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA. ठीक है, रोम्बस में all the sides are equal, but in the case of kite only adjacent, the pair of adjacent sides are equal. ठीक है, so that means we can say that AB इक्वल टू AD, एक AB इक्वल टू AD, ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगी, और BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू CD. ठीक है, इसमें ये चारों साइड आपस में इक्वल नहीं होती हैं. सो दीज आर दी सम डिफरेंसेस बिटवीन रोम्बस एंड काइट. अब कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं. सिमिलैरिटीज भी चलिए हम यहाँ पे बताते हैं आपको कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. डायगोनल्स इसमें परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पर भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर है और यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है. ठीक है, और बाकी फोर साइड्स दोनों में होती हैं. सो ये कुछ हमारे सिमिलैरिटीज हैं रोम्बस एंड काइट के बीच में, एंड दीज आर दी सम डिफरेंसेस. अब एक एग्जांपल लेते हैं. ये आप लोगों ने देखा होगा बर्फी, जो द शेप ऑफ बर्फी, इस टाइप के. जबकि आप लोग ये एक शेप देखिए, सो दिस टाइप ऑफ शेप इज अबाउट रोम्बस. ठीक है, ये आपको रोम्बस की याद दिलाएगा, इस टाइप का जो भी शेप होगा बर्फी का.
एंड सेकंड काइट का एग्जांपल, काइट जो ये उड़ाते हैं हम लोग पतंग, तो ऐसे ही शेप होता है काइट का, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग डिफरेंस बिटवीन रोम्बस एंड स्क्वायर, रोम्बस और स्क्वायर के बीच में डिफरेंस लेते हैं। सो आई एम ड्राइंग अ रोम्बस है। नाउ स्क्वायर भी आप ड्रॉ कर लें, यहाँ पे स्क्वायर भी हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ सी इन द केस ऑफ रोम्बस, रोम्बस के केस में all the sides are equal, square case में भी all the sides are equal, ठीक है। now if we want to talk about length of diagonal, अगर हम diagonal की बात करें, if I want to talk about diagonal, so here diagonals are not equal in the case of rhombus, rhombus के case में if I am talking about PD and AC, अगर हम PD and AC ये दोनों जो लाइंस हैं जिसे हम diagonal बोल रहे हैं, these are not equal, these are not equal in the case of rhombus, but in the case of square, square के केस में BD BD ये वाली लेंथ, ये वाली diagonal and AC, these two diagonals are equal to each other, ये दोनों diagonals equal होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये डिफरेंस होता है इसमें स्क्वायर और रोम्बस के बीच में, ठीक। एंड सिमिलैरिटीज क्या है, ऑल द साइड्स आर इक्वल इन द केस ऑफ रोम्बस एंड दिस इज आल्सो इन द केस ऑफ स्क्वायर, ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। एंड और सिमिलैरिटीज क्या है कि बोथ द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इन द केस ऑफ रोम्बस एंड इन द केस ऑफ स्क्वायर आल्सो, ठीक। एक डिफरेंस और हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारा रोम्बस होता है, रोम्बस के टू साइड्स के बीच में एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड, दिस इज नॉट 90 डिग्री, ये जो एंगल है, एंगल ये 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ स्क्वायर, इन द केस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के केस में ऑल द एंगल्स between adjacent side is 90 degree, सभी एंगल्स इसमें 90 डिग्री के होते हैं। सो इफ यू वांट टू से दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, दिस इज 90 डिग्री, होता है हमारा 90 डिग्री इन द केस ऑफ स्क्वायर। इन द केस ऑफ रोम्बस, रोम्बस के केस में ओनली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अपोजिट एंगल अगर हम लें, सो अभी यहाँ पे एंगल B एंड एंगल B, देखिए एंगल B equal to angle D, these two are opposite angles but not equal to 90 degree, लेकिन ये 90 डिग्री का नहीं होंगे, ठीक है। If I am talking about angle A and angle C, these two are opposite angles and these two angles are equal, angle A equal to angle C and this is also not equal to 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री का हो जाएगा, अगर if these two angles are 90 डिग्री, so we can say that it will form a square, ये स्क्वायर की तरीके बन जाएगा, ठीक। तो this is a difference between square and rhombus. now अब इसमें एक हमने एक टेबल ड्रॉ किया है, इस टेबल के बीच में देखते हैं कुछ डिफरेंसेस क्या हैं और इसके बाद में देखते हैं सिमिलैरिटीज भी क्या है। इसके लिए कुछ हमने यहाँ पे अपने सभी फिगर्स लिए हैं। आप देखिए पहले टेबल को समझिए। क्वाड्रिलेटरल, इधर नीचे साइड में जितने भी टाइप से क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने पढ़े हैं अभी तक, उनके बारे में, तो इसके बाद में अपोजिट साइड की क्वालिटीज हैं, देखेंगे पैरेलल होती है या नहीं, इक्वल होती है या नहीं, फिर ऑल साइड्स आर इक्वल है या नहीं, हमें यस या नो लिखना है। अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स ये इक्वल हैं या नहीं, यस या नो लिखना है नीचे। डायगोनल्स ये इक्वल हैं या नहीं है, परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो फर्स्ट टाइम टेकिंग पैरेललोग्राम, देखिए पैरेललोग्राम फिगर ऐसे होता है। नाउ सी अपोजिट साइड्स ये पैरेलल होती है नहीं, यस पैरेलल है, इक्वल है, यस। ऑल साइड्स इक्वल, देखिए ऑल साइड्स इक्वल नहीं होते तो यहाँ पे नो। नाउ अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, यस अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब डायगोनल्स, डायगोनल से इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। ऑल द टू डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, परपेंडिकुलर होते हैं, नो डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी नहीं होते हैं इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब रेक्टेंगल केस में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, यस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यस, ठीक है। नाउ ऑल साइड्स इक्वल, नो ऑल साइड्स नॉट इक्वल इन द केस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल केस में ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नाउ अपोजिट एंगल्स इक्वल, इक्वल होते हैं अपोजिट एंगल्स इन द केस ऑफ रेक्टेंगल, यस 90 डिग्री के सभी होते हैं, ठीक है, यस।
Now diagonals equal? Yes, diagonals are equal in the case of rectangle. Rectangle case में diagonals equal होते हैं. Perpendicular to each other, diagonals क्या perpendicular होते हैं? No. ठीक है ना, diagonals perpendicular नहीं होते हैं. ठीक. Now स्क्वायर, अब स्क्वायर लेते हैं. सो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है स्क्वायर में. यस, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. नाउ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. यस, वैसे तो स्क्वायर में तो ऑल द साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स इक्वल. यस, ऑल साइड्स इक्वल इन केस ऑफ स्क्वायर. अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. यस, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं 90 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है. नाउ डायगोनल्स इक्वल. यस, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल. ठीक है. डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी होते हैं. यस, परपेंडिकुलर भी होते हैं डायगोनल. ठीक है, इन द केस ऑफ स्क्वायर. नाउ अब देख लेते हैं रोम्बस. ये रोम्बस हमारा ऐसे बनता है. अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. यस, इन द केस ऑफ रोम्बस अपोजिट साइड आर पैरेलल. अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं. यस, वैसे ऑल द साइड्स आर इक्वल इन द केस ऑफ रोम्बस. All sides equal? Yes, all the sides are equal. Opposite angles equal होते हैं. Yes, equal होते हैं. अभी just हम लोगों ने देखा था. Diagonals equal होते हैं. No, diagonals are not equal in the case of rhombus. Diagonals perpendicular होते हैं. Yes, diagonals perpendicular to each other. ठीक है, ये हमारा हो गया rhombus. Now trapezium, opposite sides parallel. तो अपोजिट साइड ओनली वन साइड हमारी पैरेलल होती है. इन द केस ऑफ ट्रेपेजियम ओनली वन साइड इज पैरेलल, सेकंड साइड नहीं होती है. so, अगर यहाँ पे अपोजिट साइड्स बोल रहा है तो इसकी मीनिंग यह है कि दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो दोनों नहीं होती हैं. नो. ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक ही साइड होती है जो पैरेलल होती है. क्या इक्वल होती है? नो, इक्वल भी नहीं होती है. ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तो नो. अपोजिट एंगल्स इक्वल? नो, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल नहीं होते हैं. ठीक है, अभी हम यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेपेजियम ले रहे हैं. ठीक, अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा तो इन द केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे. बट आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ पे इरेगुलर ट्रेपेजियम. डायगोनल्स इक्वल होते हैं? नो, डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होते हैं. डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं? नो. ठीक है. नाउ काइट, अब काइट लेते हैं. इन द केस ऑफ काइट अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं. देखिए अपोजिट साइड्स क्या पैरेलल होते हैं, तो इसमें आप देखिए अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होते हैं. नो. ठीक है, अपोजिट साइड्स का इक्वल होते हैं. अपोजिट साइड्स इक्वल भी नहीं होते हैं. ठीक है, देखिए काइट में, काइट का फिगर है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल, इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं. ठीक है, सिर्फ एक ही पेयर इक्वल होता है एडजेसेंट साइड. नाउ ऑल साइड्स इक्वल, क्या इसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं? नो. ठीक है, नो, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अपोजिट एंगल्स देख लीजिए, यहाँ पे ये फिगर है, ये एंगल एंड ये एंगल, दीस टू एंगल्स आर नॉट इक्वल. ठीक है, इसमें ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है, बट ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एक एंगल इक्वल है. ठीक है, ये दोनों एंगल अपोजिट वाले इक्वल होते हैं. दैट मीन्स अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये है अपोजिट एंगल्स इक्वल, इसकी मीनिंग हम ये समझ रहे हैं कि दोनों. ठीक है, टू. ठीक है, बोथ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बोथ की बात हो रही है. ठीक है, तो बोथ दी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो बोथ दी इक्वल नहीं होते, बोथ इक्वल नहीं होते. ये वाला इक्वल नहीं होगा, सिर्फ ये वाले जो अपोजिट एंगल्स हैं सिर्फ ये दोनों इक्वल होंगे. सो अगर हम दोनों की बात करें तो नो, नो. ठीक है, दोनों अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं. डायगोनल्स, इफ क्या डायगोनल्स आर इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल हैं तो नो, डायगोनल्स इसमें भी इक्वल नहीं होते हैं. ठीक है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर, तो यस, in the case of kite diagonals are perpendicular. So there are some, these are some differences and similarities. ये सभी हमारे differences हैं और similarities हैं between quadrilateral, among quadrilateral. इन सभी quadrilateral के बीच में जो भी differences हैं वो यहाँ पे हम लोगों ने देखे हैं. तो इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा और इस टेबल को ध्यान से पढ़िएगा और बार बार रिवाइज कीजिएगा जो भी इसमें चीज़ें हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि सब में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज होते हैं. ये टेबल आपकी यूनिवर्सल टेबल है. इस टेबल का आप लोग यूज हर जगह कर सकते हैं.
जहाँ पे आपको डिफरेंस बताना हो या सिमिलैरिटीज बताना हो एक दूसरे के बीच में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा आज? हम लोगों ने पढ़ा ये क्वाड्रिलेटरल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले शुरू में पैरेललोग्राम लिया था। देन आफ्टर दैट वी ऑल हैड सीन पैरेललोग्राम में देखा था कि अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। देन इन द केस ऑफ रोम्बस, रोम्बस में हम लोगों ने देखा था कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही होता है। पैरेललोग्राम मींस कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, एंड डायगोनल्स इसमें क्या होते हैं, देखिए एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, रोम्बस के केस में। इन द केस ऑफ रेक्टेंगल, इन द केस ऑफ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंड इसमें जो साइड्स होती हैं, साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, ये सभी ऑल द साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द केस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल केस में होता है। और इसमें स्क्वायर, स्क्वायर भी हमारे क्या होता है, दिस इज आल्सो पैरेललोग्राम। फिर और इसमें ऑल द साइड्स इक्वल होती हैं और परपेंडिकुलर भी होती हैं साइड्स से। ट्रेपेजियम ओनली वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। ठीक है, और जो नॉन पैरेलल साइड होती है अगर वो इक्वल हो जाए सो ये ट्रेपेजियम हमारा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाता है। इन द केस ऑफ काइट, काइट के केस में आज हम लोगों ने देखा कि सिर्फ ओनली एडजेसेंट साइड आर इक्वल, वो भी लेंथ उनकी अलग अलग होती हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो diagonals are perpendicular to each other, but there is only one diagonal is bisected by another diagonal. This is a kite. This is ये हमारा kite होगा. So in this way we had learned all the types of quadrilateral, and we also had tried to learn differences and similarities between all these quadrilateral. So hope you had enjoyed this chapter and also all the topics of related to quadrilateral. So all the best to all of you. And if you have any confusion, you can ask me. I'll try to give solution of all your queries. Thank you.